हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देख सकते हैं कि किस तरह से अनुपमा को पता चलता है कि उसका दोषी कौन है। और राहुल होता है और राहुल को इतना कुछ सुनाती है कि तुम एक पैसे के लिए तुमने अपना जीवन दांव पे लगा दिया। कैसे चैन की नींद सो सकते हो, ये नहीं सोचते हो कि तुम्हारे पाप की सज़ा कर हो किसको मिलेगी, शायद परिवार को मिल जाए, कभी कि तुम्ही ही को मिल जाए। तुम लोग डरते नहीं हो, कुछ भी कर देते हो। अरे अच्छे काम के लिए अच्छी सज़ा होती है, बुरे काम की बुरी सज़ा होती है। बस तुमको लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा और तुमको मेरे से चिढ़ था ना, तो तुम मुझे कुछ बोलते, मुझे सज़ा देते। तुम यशदीप सर को क्यों सज़ा दी? तुम सारे स्टाफ को बेघर करके रख दिया, उनको दूसरे नौकरी ढूंढने पर मजबूर कर दिया तूने। और किस तरह से तुमने ये सज़ा दी है कि सब आज तक भुगत रहे, मैं भुगत रही हूँ। और इस तरह से राहुल को अच्छे से सुनाती है। और यहाँ पर अनुज भी सुनता है कि किस तरह से वो लड़का किया था काम, अनुपमा को किस तरह से फंसाया था। यहाँ अनुपमा बताती है और वो पैर पकड़ कर रोने लगता है राहुल कि नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए जोशी बहन, माफ़ कर दीजिए। लेकिन अनुपमा बोलती तुम्हारी गलती की सज़ा में कोई माफ़ी नहीं है, तुम्हारा सज़ा ही मिलेगी। यहाँ पर अनुज बोलता है तुम जाकर यूएसए में भी अपना जुर्म कबूल करोगे और सबके सामने एक्सेप्ट करोगे, नहीं तो तुम्हारा खैर नहीं है, तुम बच नहीं पाओगे। तो यहाँ पर वो खुद मानता है कि मैं जुर्म को कबूल कर लूँगा। अनुपमा जोशी, मुझे माफ़ कर दीजिए जोशी बहन। वो बहुत पछताता है अपनी गलती पर। लेकिन सच बात है कि कोई ऐसी गलती होती है जिसकी माफ़ी नहीं होती, बस सिर्फ सज़ा ही होती है, जो राहुल ने की थी। और यहाँ अनुपमा न चाह के भी उसको सज़ा देनी, वो माफ़ कर सकती है, लेकिन सारे स्टाफ जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो तो नहीं माफ़ कर सकते हैं। कितनों को दुख दिया और यहाँ अनुपमा को कितने के ताने सुनने पड़े, कितने के नज़रों में गिनने पड़े, कौन कौन नहीं उसको सुनाया है। आस पड़ोस के लोग, अपने फैमिली तक की बातें सुनी है। और आज वो कैसे, आज कम से कम राहुल सामने आया है, दोषी सामने आया है, तो सबकी मुंह तो बंद हुई है अनुपमा के लिए। इसीलिए बहुत संतुष्टि है कि सब तो अब तो मुझे नहीं सुनाएंगे। मेरा पोता अंश अब तो मेरे हाथ से खा सकता है, मेरे हाथ से खाने से तो उसको डर नहीं लगेगा। और ये सब बोलकर अनुपमा बहुत इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है फूट फूट कर के किस तरह से वो झेला है इन सब चीज़ों को इतने दिनों से। और उसका ट्रॉफी चला गया हाथ से, वो अब तो वापस नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं सकता। बस ये है कि दुनिया के सामने मैं अब अच्छे से जी सकती हूँ, रह सकती हूँ। यहाँ पर राहुल माफ़ी मांगता है। यहाँ पर अब देखिए तोसू का व्यवहार। तोसू तो एकदम अकड़ में है कि मुझे झूठ मूठ का ये लोग सुनाया। वहाँ से माफ़ी मांग कर अनुपमा से जो अनुपमा के बारे में गलत बोल रहे थे, सब उससे माफ़ी मांग कर फिर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद तोसू वहाँ पर नौटंकी करना शुरू कर देता है, क्योंकि बहुत अच्छा बेटा है, इस तरह से बिहेव करता है और ताली बजाता है। आप लोग ने सब मुझे दोषी समझा और इन मम्मी के चलते मैं क्या क्या नहीं झेला, सबके नज़रों में गिरा, सब मुझे कुत्ता, कमीना, दिस डैट समझते हैं। यहाँ किंजल भी चुपचाप सुन रही होती है, सब सुन रहे होते हैं, अनुज भी देख रहा होता है। और यहाँ अनुपमा को बहुत अच्छा से सुनाता है तोसू, लेकिन अनुपमा वहाँ ही सॉरी बोल देती है, क्योंकि अनुपमा भी जानती है कि मेरे से गलती हुई थी, उसको मारे थे, पीटे थे, उसको हम दोषी समझ रहे थे, क्योंकि वो जो जेवर में किया था, मुझे जेल भिजवाया था, और उसे जेल भिजवाई तो शायद वो मुझसे बदला लेने के लिए किया हो। तो उसे सॉरी बोल ही रही थी और सॉरी बोल कर माफ़ी मांग रही थी, तब तोसू का बाप सा बनरासा आ जाता है, रो आकर बोलता है अरे वाह, तुम्हारे लिए माफ़ी, सॉरी 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 तुम्हारे लिए सही है, और दूसरे के लिए माफ़ नहीं कर सकती हो, सजा दोगी, ये तुम्हारे में चलता है, ये सॉरी किस लिए, तुम कैसी माँ हो, गंदी माँ हो। बहुत बहुत कुछ अनुपमा को जलील करता है कि अरे तुम अच्छी माँ नहीं, अपने ही बेटे पर दोस्त बनाती हो। तो यहाँ अनुपमा चुकती नहीं है जवाब देने में, और यहाँ अच्छे से बनराज को जवाब देती है कि आपका बेटा बहुत अच्छा भी नहीं है, जो आप इतना आ रहे हैं उसके लिए लड़ाई करने के लिए। अरे अभी अभी ही गुलाटी का ऑफ़र सुनकर चुप हो गया था, अपनी माँ के बारे में ये भी नहीं सोचा कि बोला उससे कि तुम मेरी माँ के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते हो। और गुलाटी का ऑफ़र को सुन रहा था बैठकर। तो आप प्लीज़ अपना ही बोले अपने बेटे के बारे में तो ही सही है। आपका बेटा को अगर ये ऑफ़र मिलता तो राहुल को नहीं मिलता, तो ये खुद एक्सेप्ट कर लेता। नहीं ऑफ़र मिला वो अलग बात है। यहाँ अनुपमा अच्छे से सुनाते हैं और इसका सहमति किंजल भी देती है कि तोसू कैसा है वो जानते हैं। और यहाँ अनुपमा अच्छे से बताती है कि वो
किस तरह का है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि आपका सुपुत्र कैसा है। तो प्लीज़ उसके लिए तो आप लड़ने ना आए, तब भी अब अंदाज तो सुनने से रहा। तुम वो एक्सेप्ट किया था क्या? वो डील को वो सुन रहा था क्या? एक्सेप्ट कर लिया था क्या? उसका जॉब करने लगा था? तो जो तुम अपने ही बेटे के बारे में ऐसे बोलती हो, तुम गंदी माँ हो, तुम ऐसी माँ हो, वैसी माँ हो। वनराज मतलब कि एक मौका नहीं छोड़ता है अनुपमा को जलील करने में। यहाँ पर तो उसे बोलता क्या हुआ, मैं सुनूंगा, मुझे जॉब ऑफर होगा तो मैं तो करूँगा। यहाँ पर अनुपमा दे एक दमर का गधेड़ा है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है कहाँ क्या करना। जहाँ माँ का जलील होता है, जो माँ का दुश्मन होता है, उसको वहीं पर नौकरी करनी होती है। यहाँ पर तो उसको बोलता हाँ आप तो वेटर बना दिए थे, बर्तन धुला रहे थे, कम से कम मुझे जॉब तो अच्छा मिल जाता। यहाँ पर बाबूजी दो इस लड़ाई झगड़ा को बंद करवाते, बोलते चलो छोड़ो ये सब मत लड़ो लोग। सबसे अच्छी बात है कि आज मेरी बेटी का इसकी इंसाफ हुआ, सबको जाने कि मेरी बेटी का कोई गलती नहीं था। आज मेरी बेटी सबके सामने सर ऊंचा करके जी सकती है, सब जो गलत माने उनका सर नीचा होगा। आज मेरी बेटी को इज्जत और सम्मान मिला। तब यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि अब मैं लड़ाई करूँगी, जीतूँगी और बेबे और यशदीप सर के लिए मैं उन लोगों को जो तकलीफ़ हुआ तकलीफ़ को दूर करूँगी। तब तक बेबे और यशदीप सर भी आ जाते हैं उसके, और अनुज देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये लोग भी। और यहाँ आदिया बोल भी देती है बस इन लोगों का ही कमी था जो अब ये लोग भी आ गए। और यहाँ पर बा बोलती है आप ही ने इन लोग को भी बुलाया है ना, तो ये सबको बुला लीजिए, सब अमेरिका का सभी जितने हैं, वाइट हाउस में जितने मैम हैं ये हैं, सबको बुला लीजिए और यहाँ रखिए। मतलब बागा जो सुनना होता है सुन रहे थे बाबूजी। और आदिया भी खुश नहीं है यशदीप सर और बेबे के आने से, लेकिन अनुपमा तो खुश है, जोर से जाके लगती है बेबे का गले और बेबे के बारे में हाल समाचार लेती है। बेबे माफ़ी मांगती है तो अनुपमा बोलती है आप माफ़ी नहीं आशीर्वाद दीजिए बेबे, आप ऐसे क्यों बोलते हैं। यहाँ पर यशदीप बोलता है माफ़ी तो मुझे मांगना चाहिए, आपके साथ मैंने जो किया वो गलत किया। आपके साथ जब खड़ा होना चाहिए था तो मैं दूसरे लोगों के साथ जाकर मिल गया और उन लोगों के साथ खड़ा हो गया। आपको दोस्त बना था लेकिन दोस्ती मैंने नहीं निभाई है, तो मुझे माफ़ कर दिया। यहाँ पर अनुपमा बोलती है नहीं सर आप ऐसे मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। आप कोई भी इस जगह पर रहता तो वही करता जो आप किए हैं, तो इसलिए सोचें। और यहाँ अनुज चुपचाप सुन रहा है और यहाँ यशदीप अपनी अनुपमा से माफ़ी मांग रहा है कि मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा, आज के बाद आपको कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। यहाँ अनुपमा से बातें कर रहा होता है कि अब मैंने जो किया अच्छा नहीं किया, सब कुछ आपके बारे में सब कोई गलत बोला, लेकिन मैं भी इसी में मिल गया। और यहाँ हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा होता है तो अनुपमा उसको हाथ को रोक लेती, बोलती नहीं सर आप ऐसे मत करिए सर, जो हुआ सही, जो हुआ होने हो गया, लेकिन अब आगे हम लोग देखेंगे, सब करेंगे, सब कुछ सही करेंगे। यहाँ पर बाबूजी बोलते हैं कि अरे जो हुआ सो हुआ, अब उस बातों को भूल जाते हैं। यहाँ राहुल शर्म से मारे सर को नीचे किया हुआ रहता है। यहाँ बाबूजी से मिलने सब यशदीप आ जाते हैं, बेबे आ जाती है, मिलते हैं। यहाँ अनुपमा से बोलते हैं कि अब बस अनुपमा मेरी अच्छी है और क्या चाहिए। बाबूजी बताते हैं कि अब उसके सर से ये कलंक तो हट गया कम से कम, और उससे आगे जो होगा देखा जाएगा, और इसके लड़ाई के लिए हम लोग सब साथ होंगे कम से कम। अब अनुपमा के साथ से कलंक हटा तो सब कोई साथ में अब ये लड़ाई जंग को लड़ेंगे और अपने जंग में जीतेंगे। और राहुल चुप यशदीप को देखकर भी सर को नीचा कर लेता है। यहाँ पर अनुपमा आ जाती है अपने ठाकुर जी के पास और कान्हा जी को सॉरी बोलती, क्योंकि जब उस पर दुख पड़ा था तो कान्हा जी से बहुत लड़ाई की थी, बहुत कुछ बोला था, लेकिन कान्हा जी से माफ़ी मांगती है कि आपने मेरे बारे में सोचा, यहाँ सब कुछ सही किया। और भगवान तो होते ही अपने होते, जो बोल दे वो सब सही है, भगवान सब समझते हैं। और यहाँ दोनों में वीडियो कॉल होता है, आदिया और श्रुति में। आदिया को बोलती है तुम जाकर भूल गई हो इंडिया मुझे, तो यहाँ पर आदिया बोलती है कि नहीं शुरू में बिजी थी तो इसलिए नहीं। यहाँ तब तक अनुज आ जाता, अनुज बताता है यहाँ के बारे में कि अनुपमा का सब क्लीन हो गया है, अनुपमा ने कोई गलत काम नहीं किया था, यहाँ सब साबित हो चुका है। अब जो फूड क्रिएटर्स को इतनी क्या जल्दी थी, जो जाकर कंप्लेन की थी जाकर, और उसके बारे में मैं उसको पूछूंगा कि ऐसा क्या है किया था। यहाँ देखकर श्रुति को जब ये बात सुनती है, श्रुति शौक में आ जाती है कि अनुज जिससे फूड क्रिएटर्स के बारे में जिससे मिलना चाहता है वो क्यों मिल, और वो सुन के ही उसका हालत ख़राब हो जाता। अब तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये काम भी श्रुति ही की होगी, फूड क्रिएटर्स को बोली होगी कि जाकर कंप्लेन कर देने की। हमको तो बस ऐसा ही लगा कि हाँ ये इसमें श्रुति का भी हाथ हो सकता है। अब आगे देखिए क्या होता है, तो पता नहीं, आगे ही पता चलेगा। पहले तो तोसू का पता था कि तोसू क्या, लेकिन देखिए आज तो तोसू तो क्लीन हो गया। यहाँ सब बैठ कर बातें कर रहे होते हैं तो यहाँ आ जाती है पाखी एक निगेटिविटी लेकर, बोलती मम्मी का भी निर्दोष साबित नहीं हो सकती है, वैसे में बहुत है, गुलाटी का पावर बहुत है,
मम्मी के पास फूटी कौड़ी नहीं है वहाँ के वकील को देने को। यहाँ पर काव्या बोलती है कि तुम निगेटिविटी बोल सकती हो, अच्छी बात तो कभी बोल ही नहीं सकती हो। यहाँ डिम्पी बोलती है कि अरे मम्मी के साथ ये अनुज सर हैं, यशदीप सर हैं तो हो जाएगा, नहीं ते मम्मी जीत ही नहीं सकती, मम्मी ये वो जो बाकी को बोलना होता है वो बोलती है। यहाँ तो उसको कर रहा था रूम में आकर किंजल उसको सॉरी बोल देती है बस। तो उसको आकर बोलता है ओ तुम मम्मी के जैसा फिर सुनाओगी, तुम एक जैसी हो। लोग यहाँ बोलती है किंजल मैं अपने मन से पूरे मन से आई थी तुमसे सॉरी बोलने, लेकिन तुमसे अगर अच्छे मन से बात भी कर लो ना तो तुम अगर किसी को गुस्सा दिलाना हो, किसी को इरिटेट करना हो ना तो तुम्हारे पास आ जाए तो ऐसे ही इरिटेट हो जाएगा, तुम कभी सुने और यहाँ चले जाते। तो यहाँ तो उसको बोलते हाँ जाओ जाओ यहाँ से। यहाँ पर जो नोक झोंक होता है बा और बेबे का, बा बोलती है यहाँ पर रूम नहीं है, कहाँ सोओगे, क्यों आए थे, पैसा है नहीं, रेस्टोरेंट बंद हो गया, पैसा बचाइए वहाँ रहते। यहाँ बेबे बोलते हैं यहाँ सोने का कोई अपने के पास आने के लिए पैसा क्या बचाना, और यहाँ पर सोने का क्या है, हॉल में हम लोग सो जाएंगे, रात भर भांगड़ा पाएंगे, शादी का माहौल है यहाँ। बाबा बोलती हो मतलब कि आप यहाँ रहेंगी झंडा गाड़ के ना, आप यहाँ से जाने वाली नहीं हैं। और इन दोनों का नोक झोंक देकर किंजल आकर दोनों के साथ करती है प्लीज़ आप लोग अभी भी मिले हैं, फिर अभी से लड़ाई। और यहाँ बैठे होते हैं चारों, जैसे अनुज, बनराज, बाबूजी और यशदीप। यशदीप अपनी गलती को एहसास करता है, बाबूजी को बोलता है कि मैंने अनुपमा जी के साथ सही नहीं किया, लेकिन आज के बाद मैं अनुपमा जी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, बाबूजी आपसे कसम खाता हूँ कि मैंने कर। ये सब जब देख बनराज इशारों इशारों में अनुज को दिखा रहा, देखो कैसे अपनी अनुपमा का, तुम्हारी अनुपमा का केयर करता है, कैसे उसका ये करता है। और ये जो इशाराबाजी बनराज का जो होता है मुझे तो देखकर बहुत मज़ा आ जाता है कि वो किस तरह से अनुज को देखता है और उसको बताता है। और यहाँ यशदीप आप अनुपमा का मतलब तारीफ़ कर रहा होता है और उसको जो कि सुन के थोड़ा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि अनुपमा तो उसकी है। और यहाँ पर यशदीप बोलते हैं कि मैं सात समुंदर प्यार क्या, मैं तो मर के भी अगर अनुपमा के लिए कुछ करना होगा तो अनुपमा जी के लिए मैं करूँगा। यहाँ पर बनराज मुस्की मारे जा रहा है कि अरे देखो क्या हो रहा है, अनुपमा के एक और का दर्दान बढ़ गए हैं। तब तक अनुपमा को देखता है बनराज और बताइए आइए अनुपमा जी आपके यहाँ पे यशदीप सर तारीफ़ों की पुल बांध रहे थे तो और अनुज बहुत ध्यान से सुन रहा तो आप भी आ जाइए। अनुपमा समझ जाती है कि बनराज टोंट दे रहा है और वो कुछ अनुपमा और अनुज एक दूसरे को देखते हैं। और आज का वीडियो बस यहीं पर रुक जाता है और आगे देखिए क्या क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।